अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 9.5 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। एक्सरसाइज 9.5 में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन बेसिकली मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉली मीन्स मैनी और गॉन जो होता है इसका मतलब होता है एंगल्स, यानी मैनी एंगल्स अगर हों तो हम उसे पॉलीगॉन कहते हैं। तो डेफिनेटली मैनी एंगल्स होंगे तो इसका मतलब है मैनी साइड्स भी होंगी। फिर पॉलीगॉन की जो टाइप्स होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन होती है और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन ये होती है कि अगर सारी साइड्स और इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन के अगर इक्वल हों सारे तो वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। जैसे लाइक स्क्वायर होता है या पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा, कोई भी हो सकती हैं। ट्रायंगल में भी होती है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह स्क्वायर में, जैसे क्वाड्रिलेटरल के केस में स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर में इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो सारे 90 एंगल होते हैं। फिर उसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। फिर इरेगुलर पॉलीगॉन ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी जो साइड्स या एंगल होते हैं उसमें एटलीस्ट वन एंगल या वन साइड जो है वो डिफरेंट होती है बाकियों से। अब देखें, कुछ इसने एग्जांपल यहाँ बुक पे दी हुई है। ये देखिए, ये बुक पे उसने एग्जांपल दी हुई है रेगुलर पॉलीगॉन की भी और इरेगुलर पॉलीगॉन की भी, विद आड नंबर ऑफ साइड्स। आड नंबर ऑफ साइड मतलब जैसे ये ट्रायंगल है तो इसकी 3 साइड्स होती हैं, तो ये आड नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये मतलब रेगुलर पॉलीगॉन भी हो सकती हैं। जैसे ये इक्विलेटरल है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगी। ऐसे 8 नंबर के साथ ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं। फिर इस तरह हेप्टागन होगी, नैनोगन होगी, या इस तरह डिफरेंट होंगी नोनागन। अच्छा, इरेगुलर में जैसे फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऐसी ट्रायंगल हो जिसके तीनों एंगल मुख्तलिफ हों, तो इसका मतलब है, या कोई एक एंगल, दो अगर सेम भी हैं और जैसे 45 के हैं तो थर्ड वन अगर 90 का है तो इसका मतलब है वो इरेगुलर पॉलीगॉन होगी। ये डिफरेंट शेप्स उसने दी हुई हैं। ये इवन नंबर के केसेस उसने दिए हुए हैं, जैसे 4 साइड्स हैं, फिर 6 साइड्स हैं। तो ये 4 साइडेड वो क्लोज फिगर है जिसके इनर सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल को देखें आप, ये पैरेललोग्राम वगैरह का केस होता है तो उसमें इंटीरियर सारे इक्वल नहीं हैं। जैसे ये अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो खैर यहाँ सारे 90 ही होंगे रेक्टेंगल में, लेकिन साइड्स दो इक्वल नहीं है, यानी ये दो साइड्स ऑपोजिट इक्वल हैं और ये दो साइड्स ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं इन दो से, यानी लेंथ और विड्थ मुख्तलिफ होती है इसकी, तो इसका मतलब इसकी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। तो ये इरेगुलर में होगी। अब की फैक्ट्स में देखें, अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन। 3 साइड्स अगर होंगी तो ट्रायंगल होगी, 4 साइड्स होंगी तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होंगी तो पेंटागन, 6 साइड्स अगर होंगी तो वो हेक्सागन होगी, फिर हेप्टागन होगी, ऑक्टागन होगी, नोनागन होगी और डिकागन होगी। अब देखें, ये चेक पॉइंट में उसने एक चीज़ पूछी है, कैन यू सर्च फॉर द नेम ऑफ 15 साइडेड पॉलीगॉन। तो ये 10 से आगे भी नाम होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, अगर 11 साइड्स हों तो क्या होगी? अगर 11 साइड्स होंगी तो इसे कहते हैं हेंडिकागन, हेंडिकागन। इसी तरह अगर आपके पास 12 साइड्स होंगी तो फिर क्या होगी? 12 साइड्स होंगी तो उसे कहते हैं डूडीकागन, डूडीकागन। फिर अगर 13 साइड्स होंगी तो फिर क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ट्राइडिकागन, ट्राइडिकागन। अगर 14 साइड्स होंगी तो फिर क्या होगी? 14 साइड्स के लिए कहते हैं टेट्राडिकागन, टेट्राडिकागन। ऐसे अगर 15 साइड्स होंगी तो उसे कहते हैं पेंटाडिकागन, पेंटाडिकागन।
ऐसे 15 के बजाय 16 साइड्स अगर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, उसे हेक्साडीकागॉन कहेंगे। 7 साइड्स होंगी उसे हेप्टाडीकागॉन कहेंगे। 8 साइड्स होंगी तो उसे ऑक्टाडीकागॉन कहेंगे। गॉन के बजाय पीछे डीका भी लगा देंगे। फिर 19 साइड होंगी तो उसे नोनाडीकागॉन कहेंगे। ऐसे अगर 20 साइड्स होंगी तो उसे क्या कहेंगे, 20 साइड को कहते हैं आइकोसैकागॉन। आइकोसैगॉन, ICOSAGON, ये स्पेलिंग होते हैं इसके। अब इसके बाद और क्या है जी, ये तो चले डिफरेंट नाम थे, मैंने आपको बल्कि 20 तक बता दिए। अच्छा, अब इसके बाद इंटीरियर एंगल इसमें फाइंड आउट करना हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। जैसे ये देखें, एक फार्मूला है सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स। तो उसके लिए ये फार्मूला आता है n-2 मल्टीप्लाई 120। अगर सम ऑफ साइड्स की बात होगी तो ये फार्मूला होगा। अगर सिर्फ एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। ज़ाहिर है ये फार्मूला है सम ऑफ आल के लिए, तो अगर उसे नंबर ऑफ साइड्स पे या नंबर ऑफ टोटल एंगल्स पे डिवाइड कर देंगे हम, तो n बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इस तरह सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए अगर बात करें तो इंटीरियर नहीं सॉरी एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 होते हैं वैसे जनरली। तो इसके लिए इंटीरियर एंगल के लिए ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना हो तो एक्सटीरियर एंगल के लिए ये फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। और अगर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हो तो उसके लिए होता है n मल्टीप्लाई 180 माइनस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनको माइनस करेंगे तो उस सूरत में ये आ जाएगा। ये देखें, अब फाइनल उसने इसको कैलकुलेट करके बताया सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज़ 360। इसका मतलब है जो पॉलीगॉन होती है, कोई भी पॉलीगॉन हो किसी भी शेप की, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम वो 360 होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, साइड्स दी हो, तो 360 को n पे डिवाइड करते हैं। अगर एंगल फाइंड करना हो तो उसे 360 को थीटा पे डिवाइड करते हैं। थीटा फाइंड आउट करना हो तो 360 डिवाइड बाय n हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा हो जाता है, तो उससे हमें नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह ये एक डायगोनल के लिए फार्मूला है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में यूज़ होगा। चले मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं, सॉरी 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है जी 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1? Find the number of sides of a regular polygon if each of its exterior angle is। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमने करना क्या है जी फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, जैसे थीटा अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n शो करता है नंबर ऑफ साइड्स को। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना होगा तो उसे हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब फर्स्ट पार्ट में देखें उसने दिया हुआ है 45 डिग्री। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारे पास 45 डिग्री। तो इसको 360 को 45 पे डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। ये देखिए 360 डिवाइडेड बाय 45, ये कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8 हैं, यानी इस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है 8। अब सेकंड में देखें क्या दिया हुआ है उसने, इसी के सामने सेकंड को पार्ट सॉल्व करता हूँ इसका। उसने एंगल दिया हुआ है हमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा अगर 60 डिग्री है, फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला वही है n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। अब देखें 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 और 36।
एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। अगर एंगल हमारे पास अगर हो 60 डिग्री तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 6 होंगी। यानी इसका मतलब है जो हेप्टागन होती है उसका इंटीरियर एंगल 60 होता है और नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ऐसे जो ऑक्टागन होगी तो इसका मतलब है उसकी 8 साइड्स होती हैं, तो उसके का हर एक जो एंगल होगा वो कितना होगा, एक्सटीरियर 45 डिग्री। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 120 डिग्री। ए बी सी उसने नाम दिए हुए हैं वैसे इन पार्ट्स के, ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है। 120 डिग्री है, वही सेम प्रोसीजर, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 120, 0 0 कैंसिल कर दें, 12 1 12, 12 3 36, n इज इक्वल टू 3। फिर डी पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, डी में उसने दिया हुआ है 40 डिग्री। अब डी अगर 40 डिग्री है तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 9 36, तो n इज इक्वल टू 9। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें पूछ रहा है, ड्रा अ रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल आर PQRST के एक रेगुलर पेंटागन बनाए जिसके एक्सटीरियर एंगल कितने, कौन कौन से हैं, एक का नाम P है, एक का Q है, एक का R, एक का S और एक का T। एंड ईच इंटीरियर एंगल इज K, हर एक इंटीरियर एंगल को K कहेंगे, यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, पहले एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या मेजर करना है, पेंटागन कैसे बनानी है। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फर्स्ट जो चीज पूछ रहा है, कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। और उसने कहा हुआ है ये पेंटागन है तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 5 है। अब देखें इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला आता है n मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई 180, और उसको हमने किस पे डिवाइड करना होता है, n के साथ। तो थीटा इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूला मैंने बताया था आपको, दोबारा बुक पे शो कर देता हूँ। ये देखें ये फार्मूला था इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। ये आपके पास पेज नंबर 212 पे लिखा हुआ है। अब देखें इंटीरियर एंगल, इसका मतलब है फाइंड आउट करने के लिए n हमारे पास कितना है, n है 5, तो थीटा इज इक्वल टू 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5। ये जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5-2 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 108 इज इक्वल टू 108। ये हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर हमने हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ये एक इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को ऐड करें तो 180 होता है। इंटीरियर की जगह हमारे पास एंगल मौजूद है 108 प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये बी पार्ट के लिए कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 108 इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 108 माइनस 108, तो ये कितना हो गया 72 डिग्री। अब उसने कहा हुआ था कि ये एक पेंटागन बनाएं जो कि रेगुलर पेंटागन है, और उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ये देखें पेंटागन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से किसी भी इक्वल लेंथ की वैल्यू ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर ले लें, तो इसका मतलब हर एक आपने आगे 2 सेंटीमीटर लेनी है। अब आपने पेंटागन बनानी है, यानी इसकी 5 साइड्स होंगी, तो इंटीरियर एंगल है 108। अब इस पॉइंट पर डी रखें और 108 को मार्क कर दें। लेट से 108 इस तरफ जा रहा है, जो ये आपके पास एंगल कितना है 108। अब ये 108 है, तो इसका मतलब बाहर वाला जो एंगल होगा यहाँ पे वो 72 डिग्री होगा, क्योंकि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये साइड 2 सेंटीमीटर आपने ली हुई है, इसको भी 2 लें, लेट से ये 2 यहाँ पे है। अब अगर ये 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट पर हम डी रख के 108 लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे 108 क्या पता यूं हो, अब यहाँ पे जो 108 बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 108 होगा। फिर इस पे स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजर कर लें, इसी तरह यहाँ से ये यूं बन जाएगा और फिर यहाँ से यूं, ये आपके पास शेप होगी। अब देखें उसने कहा हुआ था कि जितने इंटीरियर एंगल्स हैं सबको आपने क्या नाम दे देना है, के, यानी ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है, चूंकि ये सारे क्या है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में उसने कहा था एक को पी कह दें, एक को क्यू कह दें, एक को आर कह दें, एक को एस कह दें और एक को टी कह दें। ये आपके पास पेंटागन बन गई जो उसने हमसे रिक्वायर्ड की थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया जी हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। देखें इंटीरियर एंगल को, इंटीरियर एंगल इसको मैं क्या देता हूँ, लेट से वो आई है, और जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जहाँ भी अब इंटीरियर एंगल यूज़ किया करेंगे उसके लिए आई लगा देंगे और एक्सटीरियर एंगल के लिए ई लगा देंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम इट्स एक्सटीरियर एंगल। यानी इसका मतलब अगर मैं लिखूँ आई प्लस 5e इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब देखें एक अंडरस्टूड बात है, अगर ये 180 डिग्री है, यहाँ पे आई भी एक एंगल है, ई भी एक एंगल है, आप इन दोनों को ई कह दें या दोनों को थीटा कह दें। लेट से मैं इसको कहता हूँ ये भी थीटा है प्लस ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस 5 थीटा कितना होता है 6 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। थीटा इज इक्वल टू 180 को 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री आपके पास क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब चूंकि उसने इस क्वेश्चन में ये कहा था कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें, क्या क्या फाइंड करें उसने कहा हुआ है, each interior angle of polygon is 5 times its exterior angle of the polygon, find the number of sides। अच्छा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। अब थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, फिर तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा होता है। सो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 डिग्री हो जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे 3 0 और 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड इस क्वेश्चन में कितनी है हमारे पास 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब देखें जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो क्या हो सकता है। सबसे मिनिमम जो पॉलीगॉन हमारे पास बनती है वो ट्रायंगल होती है। तो ट्रायंगल में अगर आप देखें तो रेगुलर की उसने बात की है, तो रेगुलर होगी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा हमारे पास, मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा इज इक्वल टू मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। अब मैक्सिमम कितना होगा, दो ही चीज़ें उसने पूछी हुई हैं। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मैक्सिमम देखें हमारे पास 180 की स्ट्रेट लाइन पे ज़ाहिर है पॉलीगॉन नहीं बन सकती कि सारी इस पे आ रही हैं, लेकिन इससे ज़रा सा भी फ्लक्चुएट करता है अगर एंगल पॉइंट की फॉर्म में भी, जैसे फॉर एग्जांपल 179.99, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। क्योंकि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल जो है अगर लेट्स से वो 180 हो, इसका मतलब है ये जो पॉलीगॉन होगी वो सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 तो हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम होगा मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल लेट से 0 है, तो मैक्सिमम कितना होगा वो ज़ाहिर 180 हो जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है उससे थोड़ा सा कम पॉसिबल है, 179.9 टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है जी, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब देखें ए पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 5 साइड्स। अब अगर 5 साइड्स दी हुई हैं तो हमने फाइंड थीटा करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखें 360 डिवाइड बाय 5 करें, 360 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 72। इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल होगा 72 डिग्री के। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ये। बी पार्ट में चारों पार्ट में ये फार्मूला लगेगा। बी पार्ट है आपके पास 9 साइड्स। अब देखिए अगर 9 साइड्स हैं तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9। थीटा इज इक्वल टू 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, तो ये 40 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर नेक्स्ट वाला है जी सी पार्ट, उसमें उसने दिया हुआ है 15 साइड्स। अब 15 साइड्स दी हुई हैं तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15। थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15 करें तो ये आपके पास आ जाता है 24 साइड्स। डी पार्ट उसमें उसने कितना पूछा हुआ है 20 साइड्स। अब अगर वो 20 साइड्स कह रहा है तो इसका मतलब है थीटा 20 साइड्स हैं, थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 18 ज़ार 36, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 1:2। यानी इसका मतलब है इंटीरियर एंगल आई प्लस एक्सटीरियर एंगल, यानी अगर आई रेशो ई है तो वो किसके इक्वल है 1:2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये आई डिवाइडेड बाय रेशो को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसने जो हमें दी हुई है रेशो दी हुई है वो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब है ये एक्सटीरियर पहले होगा इंटीरियर बाद में होगा। तो इधर भी फिर ऊपर एक्सटीरियर आएगा नीचे इंटीरियर आएगा।
ऊपर एक्सटीरियर एंगल और नीचे इंटीरियर एंगल, यानी ये यूँ होगा एक्सटीरियर ओवर इंटीरियर इज इक्वल टू 1:2, नहीं तो 2:1 भी किया जा सकता था, लेकिन चलें हम उसी प्रॉपर फॉर्म में जिसमें लिखा हुआ उसी में कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये इंटीरियर एंगल आएगा, और 2e से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 2e। अब देखें अगला प्रोसेस आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस 2 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपस में ऐड करेंगे तो वो 180 आ जाता है। लेट्स से ये थीटा है तो थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी एंगल है ये भी एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस 2 थीटा कितने थीटा हो जाएंगे, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, थीटा इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18 60 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब उसने पूछा था द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल तो आ गया हमारे पास थीटा, यानी यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब उसने नेक्स्ट पूछा हुआ है जी द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की क्या मेजरमेंट है जी वो फाइंड आउट करें। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारे पास, यही जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर देखा जाए तो इक्वेशन ये थी इंटीरियर प्लस 2 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर इज प्लस 2 इंटू एक्सटीरियर एंगल कितना आया है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से 120 निकालें तो इसका मतलब है इंटीरियर एंगल कितना होगा हमारे पास, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 120 करेंगे 180 माइनस 120, तो ये 180 माइनस 120 करेंगे ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, जबकि हमारे पास इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है 2 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री था तो इंटीरियर एंगल 120 होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा 120, यानी ये 2 टाइम 60 डिग्री नहीं होगा बल्कि 2 टाइम एक्सटीरियर एंगल जो था वो फाइंड करके हमने 60 डिग्री निकाला था, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, इधर जाकर जो माइनस होगा वो क्या होगा 60 डिग्री माइनस होगा। वैसे भी ये आपके पास i प्लस 2e इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें। i आपने फाइंड करना है, 2e आपके पास 60 डिग्री आया है, उस 60 को जाकर माइनस करो उस तरफ तो वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब तीसरी चीज़ उसने कहा हुआ है जी द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपको पता है हमारे पास फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल होता है वो 60 है, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो n इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे पूछा हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है तो क्या ये पॉसिबल है, हमने ये पता करना है। तो थीटा आपके पास उसने दिया हुआ है 50 डिग्री, अब सिंपल यहाँ पे फार्मूला लगाएं, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 50, n इज इक्वल टू ये कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 7.2, यानी 7.2 साइड्स आ रही हैं। तो ज़ाहिर है ये पॉसिबल नहीं है कि इस पे पॉलीगॉन बन सके,
तो हम लिख देंगे, चूँकि 7.2 साइड्स आई हैं और इस पे पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे जी नो, बिकॉज 360 डिग्री इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50 डिग्री। नो, बिकॉज 360 डिग्री is not a multiple of 50 डिग्री। यानी इसका मतलब 50 डिग्री के जो मल्टीपल्स हैं उसमें 360 नहीं आता। दिस इज़ द रीज़न, कि ये वजह है कि हमारे पास पॉलीगॉन जो है वो नहीं बनती। या सिंपल सी बात है, हमने 7.2 साइड्स तो नहीं ली जा सकती ना, साइड या 7 होंगी या 8 होंगी, 9 होंगी, अप टू सो ऑन, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो 7.2 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये कौन सी हमारे पास पॉलीगॉन है जी? स्क्वायर। देखें, स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी शेप होती है, आप जानते हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। लेट से ये एक हमारे पास क्या है? स्क्वायर। अब इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। हम ये भी जानते हैं इसके इंटीरियर एंगल सारे 90 के होते हैं। इसका मतलब है इसके इंटीरियर एंगल का सम भी क्या आ रहा है? 360। एक्सटीरियर का तो पॉलीगॉन में कंफर्म होता है 360 है। नहीं तो ये वाला फॉर्मेट बना लें, ये देखें, अगर इधर 90 है तो अंडरस्टूड है इस साइड भी 90 है, इधर 90 है, अंदर 90 है तो अंडरस्टूड है बाहर भी 90 है। यानी ये स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म बन रही है। तो ये कौन सी शेप में पॉसिबल है कि अंदर के तीनों एंगल को ऐड करें, 90 90 90 और 90, यानी चारों एंगल्स को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। जबकि किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है, और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी? स्क्वायर होगी। यानी आप सिंपल स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन इन विच द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज same as the sum of all the interior angle, and that one is square. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या पूछा हुआ है जी? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन। अब उसने ये कहा हुआ है कि जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यानी इसका मतलब है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम किसके इक्वल? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यानी ये कंडीशन वो दे रहा है। अब देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही फार्मूला होता है। अब देखें n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है। जबकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास? ये तो हमने फार्मूला इसका लिख लिया। अब देखें उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा हुआ है जी, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। आइडेंटिफाई करना है वो पॉलीगॉन कौन सी है। अब देखिए, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 4 टाइम एक्सटीरियर एंगल है ना ये, तो 1 टाइम जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास इस तरह की कंडीशन बनेगी, एस आई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि 4 टाइम है उसके, तो ये हो जाएगा एस आई इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1440
40 डिग्री। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखें जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 1440 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। अब देखें ये 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। n-2 इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 180। n-2 इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 180 करते हैं, क्या आता है? एग्जैक्ट 8 आ गया। इसका मतलब है n इज इक्वल टू -2 को शिफ्ट कर दें, 8 + 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। तो इसका नंबर मतलब ये हुआ कि उसने पूछा था हमसे नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी होंगी? 10। तो ये पॉलीगॉन कौन सी है? ये पॉलीगॉन इट्स अ डीकागॉन। इसका मतलब ये डीकागॉन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है जी, प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं, वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। अब वो कह रहा है कि ये प्रूव करें कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 होते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल करें 180 होता है, हम ये पहले भी कह चुके हैं। अब इसी बात को प्रूव करना है हमने। अब देखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। जबकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, अब देखें अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाले केस को, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने क्या किया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब देखें ये 180 जो है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n-2 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू -2 को उधर शिफ्ट करें तो 2 + 2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा, अब देखें क्योंकि हमने तो इसे 180 के इक्वल प्रूव करना था, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे यूं डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल ये करें, 180 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 180n मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 2 -360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखें अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा? 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 180 मल्टीप्लाई n 180n, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो क्या हो गया? 360। अब अगर हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल करेंगे, इनका सम करें, अगर ऐड करें, तो उस सूरत में ये 360 इधर ऐड होगा इसके साथ, 180n -360 डिग्री, तो इसके साथ ऐड होगा ये एक्सटीरियर वन, ये हो जाएगा 180। ये देखें 360 360 कैंसिल हो गया, 180n, इसको आप नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास टोटल एंगल कितना हो गया?
180। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72। अब देखें एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है, उसने कहा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। वही सेम फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स का, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 72। ये जाएगा n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 5। इन नंबर ऑफ साइड्स यानी कितनी होंगी 5, यानी ये जो पॉलीगॉन है उसकी साइड्स 5 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो पूछ रहा है जी हमसे द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल उसने दिए हुए हैं y प्लस 5 डिग्री, 2y प्लस 3 डिग्री, 3y प्लस 2 डिग्री, 4y प्लस 1 डिग्री एंड 5y प्लस 4 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो देखें हमारे पास जो उसने दिए हुए हैं पेंटागन के एंगल्स मेंशन किए हुए हैं, इसका मतलब है उन सब का हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 360 के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो उनका सम किसके इक्वल होता है 360 के। पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस y प्लस 5 डिग्री प्लस दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2y प्लस 3 डिग्री, 2y प्लस 3 डिग्री, ना भी डिग्री लिखें इस तरह सिंपल लिखते जाएं इनको, y की फॉर्म में वही काफ़ी है, प्लस 3y प्लस 2 प्लस 4y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखें ये मेरे पास है जी y प्लस 5 प्लस 2y प्लस 3 प्लस 3y प्लस 2 प्लस 4y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखें इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर मैं y वाली सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूं तो ये 1y, 2 और 1 3y, 3 प्लस 3 6y, 6 प्लस 4 10y, 10 प्लस 5 15y। इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास 15y प्लस वैल्यूज़ को ऐड करें 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 1 11, 11 और 4 15, यानी इसका मतलब ये हो गया 15y प्लस 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या होगा फर्दर 15y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 15, 15y इज इक्वल टू 360 में से 15 माइनस करें 345। अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 345 डिवाइडेड बाई 15, तो y इज इक्वल टू 345 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएंगी 23 से, y की वैल्यू आ गई 23। अब हमने सारे इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, क्योंकि ये तो y की टर्म है। पहला एंगल है जी y प्लस 5, इसका मतलब है 23 प्लस 5, तो ये एंगल कितना हो गया 28 डिग्री। दूसरा एंगल है 2y प्लस 3, ये था हमारे पास। अब देखें इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 23 प्लस 3, तो आप बेहतर समझ सकते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 49 डिग्री। नेक्स्ट केस क्या है तीसरा 3y प्लस 2, ये दो सॉल्व कर चुके हैं हम, ये कर रहे हैं 3y प्लस 2 implies 3 इंटू 23 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये जगह 3 इंटू 23
प्लस 2, ये आ गया 71 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, 4y प्लस 1 यानी 4 इंटू 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 23 प्लस 1, तो ये जाएगा 93 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है 5y प्लस 4, यानी इसका मतलब है 5 इंटू 23 प्लस 4। अब देखें 5 इंटू 23 प्लस 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई 119 डिग्री। उसने यही पूछा था हमसे सारा, तो इसका मतलब है मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितने हो गए, 28, 49, 71, 93 और 119। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 में उसने पूछा हुआ है जी, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये डायगोनल का जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था पीछे, वही फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 14। इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डायगोनल का फार्मूला क्या है जी, डी इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब डी हमें कितना दिया हुआ है, अ कम्प्लेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स, इसका मतलब है ये तो अंडरस्टूड हो गया, इसकी जगह 14 आ गया, इक्वल टू n मल्टीप्लाई एन, एन स्क्र, 3 मल्टीप्लाई एन 3n डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, n स्क्र माइनस 3n इज इक्वल टू 14 2 ज़ार 28, n स्क्र माइनस 3n, 28 को इधर लाए, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा n स्क्र, अगर मैं लिखूँ -7n प्लस 4n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 7 में से 4 निकालें 3, 7 4 ज़ा 28, मिडिल टर्म ब्रेक किया हमने, n कॉमन लें, n माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लें, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें n माइनस 7 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -4। अब ज़ाहिर है n नंबर ऑफ साइड्स को अगर शो करता है, अंडरस्टूड है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ साइड्स तो नहीं हो सकती ना, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा हुआ है जी उसने, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में जी हमसे पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। ये तो कोई मुश्किल काम ना हुआ, क्योंकि एक साइड के लिए हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। अच्छा, अब देखें उसने में ये कहा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी s फाइंड करना है हमने, और n उसने हमें दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 13। सिंपल वैल्यू पुट करें, s इज इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, s इज इक्वल टू 13 माइनस 2 कितना होगा 11 मल्टीप्लाई 180। तो देखें 11 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 19। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आई साथ बेशक लिख लें इसके, क्योंकि आई इंटीरियर एंगल है, इक्वल टू 1980। ये हमारे पास सम ऑफ ऑल
इंटीरियर एंगल आ गया 1980 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमसे, क्वेश्चन नंबर 16 में, अगेन क्वेश्चन नंबर 16 है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल उसने दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। सेम फार्मूला लगाएं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्वेश्चन में उसने दिया हुआ हमें 2880 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। इस तरफ 180 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1880 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू n-2। 2880 डिवाइडेड बाय 180 अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू n-2। n नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू n। इट मीन्स n इज इक्वल टू 16 प्लस 2 8। तो सो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 8। ये था बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5 का लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.6 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।